प्रणाम। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों को होने वाली तकलीफें। आप सभी ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे बाहर घूम के आते हैं या कहीं ट्रिप पे गए हैं, खेल के जब घर आते हैं तो ऐसे समय कभी कभी उन्हें बुखार आता है या कभी कभी उन्हें नजर भी लग जाती है। कुछ बच्चे दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, थोड़े से नटखट होते हैं, तो ऐसे समय घर की जो महिलाएं हैं उन्हें थोड़ी टेंशन आ जाती है, क्योंकि वो माँ है तो अगर अपने बच्चों को कुछ हो जाता है तो वो सहन नहीं कर पाते। तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? अगर आप अपने घर में राम रक्षा स्तोत्रम का पठन करते हैं या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पठन आप अपने बच्चों को लेके बैठते हैं और उनसे भी करवाते हैं, तो भी आपको ये चीज में फर्क पड़ेगा। जब कभी आपके बच्चों को अगर आपको लगता है ऐसा कि इसे नजर लग गई है या ये थोड़ा सा बीमार लग रहा है, थोड़ा सा इसे तकलीफ हो रहा है, तो ऐसे समय जो घर की महिलाएं हैं, जो माएँ हैं, उन्होंने क्या करना है? तो राम रक्षा का जो स्तोत्र है जिसमें हमारे भगवान राम की स्तुति की गई है कि वो कैसे थे, उनकी शक्ति क्या थी, उन्हें तो मर्यादा पुरुषोत्तम की तरीके से हम जानते हैं। तो ऐसी सारी चीजें जिसमें हमारे भगवान राम की स्तुति है, ऐसा ये स्तोत्र है, श्री राम रक्षा स्तोत्रम। हम तो बचपन से ये राम रक्षा स्तोत्र का पठन करते आए हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जब शाम के समय घर में दिया बत्ती होती है तो ऐसे समय राम रक्षा स्तोत्र बोलते हैं, हनुमान चालीसा बोलते हैं या फिर श्री कृष्ण भगवान की कोई स्तुति का पठन करते हैं। तो ये जो संस्कार हमारे पीढ़ी जात चले आए हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में जो एनर्जी बनी रहती थी, जो वाइब्रेशंस रहते थे, उसकी वजह से हमारे घरों में तकलीफ भी कम हुआ करती थी। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो लोग नया घर खरीदते हैं, नई वास्तु खरीदते हैं, तो ऐसे समय हम वो वास्तु में रहने के लिए जब हम रहने जाते हैं उससे पहले हम वास्तु शांति करते हैं, उदक शांति करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं, सत्य विनायक करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी पूजाएं हम करते हैं घर में जब हम रहने जाते हैं उससे पहले। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि सिर्फ वास्तु शांति करने से या फिर उदक शांति करने से या कोई पूजा अगर हम हमारे घर में करते हैं तो उससे वो समय तक ही वो वास्तु चार्ज रहता है, लेकिन कुछ समय बाद हमें वो वास्तु वापस उसको चार्ज करते रहना पड़ता है। और ये काम किसका है? तो वो काम हमारा है। आप जब कभी नई वास्तु लेते हैं, उसमें पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद वो वास्तु वैसे ही चार्ज रहे उसके लिए तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे समय अगर आप ये रोज शाम को श्री राम रक्षा स्तोत्रम या मारुति स्तोत्रम, इसका अगर आप अपने घर में पठन करते हैं, या कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि मुझे तो ये बोलना नहीं आता, मुझे संस्कृत नहीं आता, तो मैं इसका पठन कैसे करूं? अगर ऑडियो सुन सुन के आप इसको अगर इसका पठन करते हैं या फिर लगा के भी रखते हैं ताकि उसका पूरा वाइब्रेशंस अगर आपके घर में रहता है तो उससे जो भी कुछ बाहर की नेगेटिव पावर है या अगर आपकी जो वास्तु है वो चार्ज नहीं है, तो उससे ये चीज करने से वो वास्तु चार्ज होती है। क्योंकि काफी लोगों को मैंने सुना है ये कहते समय कि मेरे घर के ये काम नहीं हो रहा है, ये वास्तु में कुछ प्रॉब्लम लगता है मुझे, ये वास्तु में आने के बाद मुझे कुछ मेरे काम ठीक से नहीं हो रहे हैं, कुछ नौकरी का प्रॉब्लम है, कुछ घर में और भी चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, कुछ नेगेटिव पावर्स मुझे ये वास्तु में महसूस होती है। तो ऐसी सभी जो छोटी छोटी हमारी परेशानियां हैं उसके ऊपर ये राम रक्षा स्तोत्रम बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसमें करना सिर्फ एक ही चीज है कि जब दिया बत्ती होती है तब आप ये स्तोत्र अपने घर में लगाएं या फिर आप खुद इसका पठन कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को बुखार है या नजर लग गई है, तो ऐसे समय जो महिलाएं हैं वो ये राम रक्षा स्तोत्र का 3 बार पठन कीजिए। और अगर आप धूप बत्ती लगाते हैं तो उसमें से जो भस्म गिरता है तो वो भस्म आप अपने बच्चों को लगाएं, या फिर एक गिलास में पानी लीजिए, वो पानी के ऊपर अच्छे से हाथ रखिए और ये राम रक्षा स्तोत्र का पठन कीजिए। 3 बार अगर आप ये राम रक्षा स्तोत्र का पठन करते हैं और वो जो हमने पानी जिसके ऊपर हमने ये संस्कार किए हैं, वो पानी अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग अगर बीमार है या फिर आपका बच्चा बीमार है, ऐसे लोगों को अगर आप वो प्राशन करने के लिए देते हैं तो आपको उनकी तबीयत में भी बहुत अच्छे से सुधार हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसके पीछे भी हम लोगों ने बहुत ही अभ्यास किया है
कि राम रक्षा स्तोत्र के पठन से हमारे घर में वाइब्रेशंस जो आते हैं उससे क्या क्या फर्क पड़ता है हमारे घर में, जिससे नेगेटिव पावर दूर हो जाती है, आपकी वास्तु चार्ज रहती है, ताकि आपके जो भी बिगड़े हुए काम है वो धीरे धीरे अच्छे होने लगते हैं, सही से, और सफलता आपको मिलने लगती है। आप खुद एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। पहले के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो अगर हम कहीं बाहर जाके घर में आते हैं तो पहले के लोग हमेशा हाथ पांव धोते थे और फिर ही घर में आते थे, ऐसी प्रथा थी। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग आते हैं तो शूज़ निकालते हैं और डायरेक्ट जाके अपने लिविंग रूम में सोफे पे बैठ जाते हैं, हाथ पांव भी धोते नहीं हैं। लेकिन ये जो कोरोना का समय आया, इसमें कोरोना ने हमें एक वापस से वो प्रथा सिखाई। लोग जब भी घर में आते हैं तो हाथ धोते हैं, साबुन से हाथ पैर धोते हैं। तो जिसकी वजह से होता क्या था कि अगर आप कहीं बाहर घूम के आए हैं या कोई नेगेटिव पावर्स भी आपके साथ जुड़ गई है या कुछ चीज़ें अगर आपने उसको क्रॉस किया है और वो चीज़ें आपके साथ आई है, और अगर आप घर में आके बैठते हैं तो वो चीज़ें भी आपके साथ घर में ही रह जाती है। लेकिन अगर आप हाथ पाँव धोते हैं तो वो सारी नेगेटिव पावर पानी के साथ निकल जाती है और फिर आप बहुत ही अच्छे से, अगर आप आपके घर में घूम रहे हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप जब कभी बाहर से आएंगे तो पहले हाथ पाँव धोइएगा। अगर आपको समय नहीं मिलता है, कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि जब अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती होती है, तो वो तो समय मैं ऑफिस में रहता हूँ या मैं ऑफिस में रहती हूँ, मुझे 7 बजे तो मैं जॉब से निकलती हूँ, तो फिर मुझे ये कैसे फाएगा। तो ऐसा कोई नहीं है। आप जब कभी अपने घर में आएंगे अच्छे से हाथ पैर धोइए, दिया बत्ती कीजिए और फिर राम रक्षा स्तोत्र का पठन कीजिए, तो आपको खुद को पता चलेगा कि आप कितना अच्छे से सारी नेगेटिव पावर्स आपसे दूर हो गई हैं। आप खुद बहुत अच्छे से पॉजिटिव हो गए हो। आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं उनमें भी काफी बदलाव आपको दिखेंगे। उनको भी ये राम रक्षा स्तोत्र पठन करने के लिए बोलिए, उन्हें भी वो याद करवाइए कि कैसे उसे बोलना है, कैसे उसका उच्चारण करना है। अगर आप छोटे बच्चों को बचपन से ही ये आदतें लगाते हैं तो वे ये आदत की वजह से उनके जीवन में बहुत ही सफल हो सकते हैं। ये संस्कार हमें ही करने हैं उनके ऊपर। आजकल के बच्चे अगर आप देखेंगे तो मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। छोटे बच्चों के ऊपर संस्कार करना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो आने वाली पीढ़ी है, तो आने वाली पीढ़ी अगर संस्कारित होगी तो वे अपने जीवन में अच्छे से काम कर सकेंगे और ये जो छोटे छोटे वायरस होते हैं या छोटी छोटी उनको होने वाली परेशानियां हैं वो अपने आप ही उसमें से बाहर निकलेंगे। उसके लिए किसी के पास जाने की उन्हें कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे अगर आप राम रक्षा सिद्ध करना चाहते हैं तो उसका अनुष्ठान बहुत ही बड़ा है। पूरे 31 दिन आपको ये राम रक्षा का रोज पठन करना है, फिर जाके राम रक्षा सिद्ध होती है। लेकिन इतना समय अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसको रोज एक बार घर में इसका पठन कीजिए। राम रक्षा स्तोत्र के साथ आप मारुति स्तोत्र भी पढ़िए। हनुमान जी का तो आप सभी को पता है कि अगर कोई नेगेटिव पावर है तो अगर आप मारुति का कुछ साधना करते हैं या आराधना करते हैं तो वो सारी दूर हो जाती है। तो वैसे ये राम रक्षा स्तोत्र आप जरूर अपने घर में इसे पठन कीजिए, ताकि आपकी वास्तु चार्ज रहेगी। क्योंकि जब तक आपकी वास्तु चार्ज है तब तक आप उस घर में खुश है, सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। वास्तु धीरे धीरे अपना काम कम कर देती है तो सारी परेशानियां हमारे घर में बढ़ने लगती है। इसीलिए ऐसे मत सोचिएगा कि अगर मैंने वास्तु शांति कर दी है घर में तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसे नहीं होता है। वास्तु शांति करने के बाद या और भी पूजा करने के बाद हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम वो वास्तु देव जो है उसके लिए कुछ प्रार्थना करें, उसके लिए भी कुछ करें, और हमारे घर के लिए, घर को हमें चार्ज कैसे रखते हैं, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें खुद सोचना पड़ता है। तो इसी चीज़ के लिए ये एक छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया है कि राम रक्षा स्तोत्र का आप अपने घर में शाम के समय पठन कीजिए, ताकि आपकी वास्तु चार्ज रहेगी और आपके बच्चे के ऊपर भी एक प्रोटेक्शन बना रहेगा। तो आप ये ज़रूर शुरुआत कीजिए आज से ही, और फिर मुझे बताइए कि आपके घर में क्या अनुभव आ रहे हैं आपको। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अभी गणेश जी भी आने वाले हैं हमारे घर में, तो गणेश जी के ये जो 10 दिन है उसमें हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, बच्चों के लिए क्या साधना है, वो हम अगले एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।